जब सचिन आपकी बेइज्जती किया था, मतलब जब सचिन की हमारी फाइट हुई थी, तो उस समय मनीषा ने कुछ नहीं बोला था। कौन कह रहा है? मेरी वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। जिस लाइव में मैं भावुक होके रोना शुरू कर दी थी, उसी लाइव में मेरे पास एक कॉल आती है, वो मनीषा की कॉल होती है। मैं इस बात को क्लियर नहीं की थी। जैसे मनीषा ने देखा कि मैं भावुक हो गई, तुरंत उसने कहा, दीदी आप प्लीज परेशान मत होइए, जब वो मेरी नहीं सुन रहे हैं तो आपकी क्या सुनेंगे, अभी आप शांत बैठो, सब कुछ धीरे धीरे सही हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, वो लाइव में भी उस समय मनीषा का फोन आया था। और आपको बता दूं, यहाँ पे जो ऑडियंस होगी वो बताएगी कि मनीषा ने दो लाइव में मेरे बारे में बोला था कि सृष्टि दीदी सही है। उसके बाद उसने ब्लॉग में भी बोला था कि सृष्टि दीदी की कोई गलती नहीं, इनको पता नहीं क्या हुआ है। मतलब उसने 2 लाइव और 1 ब्लॉग, और खास तौर से जिस लाइव में मैं भावुक हो गई थी, उस लाइव में भी मनीषा का कॉल आया था, सामने से कॉल आया था। तो कहीं पे भी मनीषा ने मेरे प्रति, मेरे अगेंस्ट कहीं वीडियो बनाई है या मेरे अगेंस्ट वो मेरे फेवर में कहीं नहीं बोली, ऐसा कहीं नहीं है। हर जगह मनीषा मेरे फेवर में ही बोली है। पहला तो ये पॉइंट हम क्लियर करना चाहते हैं। सेकंड, अगर मेरे फेवर की बात की जाए तो इनकी फैमिली में सचिन भाई, वो प्रिंस भाई हैं। प्रिंस भाई ने पूरी ब्लॉग एक बनाई थी मेरे ऊपर, और उस ब्लॉग में पूरी तरीके से क्लियर किया था कि सृष्टि दीदी मेरी फैमिली के सदस्य की तरह है, और जो भी कुछ हुआ है सृष्टि दीदी के साथ गलत हुआ, और हम लोग सृष्टि दीदी को बहुत मानते हैं। आप जाके वो वाली ब्लॉग भी देख लीजिएगा, और चाहे आंटी की ब्लॉग देख लीजिएगा। तो मैं एक चीज बता दूं, जो भी लड़ाई थी मेरी और सचिन के बीच की झगड़ा चल रही थी। पहला, सचिन की मेरी झगड़ा किस चीज की थी? मनीषा को सचिन क्या बोलते हैं, कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे थे, और मेरा मनीषा से बहुत ज्यादा अच्छा अटैचमेंट था। इस वजह से कहीं ना कहीं दिमाग में सचिन के मनीषा के प्रति निगेटिव वाइब्स आ चुकी है। वो जो एक्सेप्ट नहीं करते थे, तो मैं हमेशा यही अपनी चैनल पे आके कहती थी, मैं सचिन के बारे में नहीं जानती, मैं सचिन को नहीं जानती हूँ, मगर मैं मनीषा के साथ हूँ। और मैंने अपने चैनल पे एक बार भी नहीं कहा कि मनीषा कहीं गलत है, या मैंने अपने चैनल पे एक बार भी नहीं कहा कि मनीषा को मैंने उल्टा सीधा बोला हो, ना उनकी मम्मी को बोला है, ना उनके भाई को बोला हो, ना उनकी भाभी को बोला है, मतलब भाइयों को बोला है। तो मैं उनकी फैमिली में सचिन को छोड़ दिया जाए। और सचिन से भी मेरी नाराजगी केवल वही तक थी कि सचिन का हमारा झगड़ा केवल इसी को लेकर हो रहा था, मनीषा को लेकर, क्योंकि मैं मनीषा का साथ दे दी तो सचिन चाहते थे कि मैं उसका साथ दूं, और मैं कहती थी मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं हूं, मैं तो मनीषा के ही साथ हूं। बस इस बात पे हमारी उसकी फाइट हो रही थी। ठीक है, तो ये बात तो आपको क्लियर हो जाई होगी। और जिसको क्लियर नहीं हो, वो मनीषा की भी लाइव देख सकता है, मेरी भी लाइव देख सकता है, और मनीषा का भी पुराना ब्लॉग चेक कर सकता है, मनीषा ने कितनी बार मेरा फेवर दिया, और किस तरह से प्रिंस ने भी मेरे लिए पूरी ब्लॉग छाप दी थी। ठीक है, मैं आपको बता दूं, आज मैं फर्स्ट टाइम बता रही हूँ, मुझे साधारण बन के रहने की हैबिट है, मुझे बहुत ज्यादा हाई फाई बन के रहने की हैबिट नहीं है। मैं आपको बता दूं, अब फर्स्ट टाइम शायद मैं अपनी रेवेन्यू बता रही हूँ। अगर मैं यूट्यूब पे ब्लॉग नहीं भी डालती हूँ तो सृष्टि सिंह को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सृष्टि सिंह की एक दिन की अर्निंग जो है, वो एक गवर्नमेंट टीचर जितना महीने भर में कमाता है ना, उतना सृष्टि सिंह अकेले कमाती है, बिना यूट्यूब पे वीडियो डाले। अगर नहीं विश्वास है तो आप जाके पता लगा लीजिएगा, मेरी फीडबैक आप जाके अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फीडबैक देख लीजिएगा। मेरा 4 फेसबुक है और 3 इंस्टाग्राम है। और आपको मैं बता दूं, अभी मैं आज मैं मीशो की विनर फिर से बनी हूं। तो आपको मैं बता दूं, 7 या 8 दिनों के अंदर 1 करोड़ 1 लाख की सेल मैंने कराई है। ठीक है, तो आप ये तो मत बताइए रेवेन्यू एंड डॉलर। अगर मैं यूट्यूब पे नहीं भी वीडियो डालती हूँ ना, तो 1 दिन की पेमेंट है मेरी। तो ये मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ। ठीक है, तो इसलिए बहुत डॉलर यहाँ मत चिल्लाया करो। और रही बात व्यूज की, तो व्यूज अप डाउन आ भी रहे तो कोई इतना मैटर नहीं करता है। ठीक है, यूट्यूब बहुत ज्यादा अगर आपके अप हो जाएंगे, देखो हम लोग अपनी पर्सनल लाइफ नहीं शेयर करते। हम लोग का मतलब है कि रही बात झगड़ा करने की, मेरे पति पत्नी में भी झगड़ा होती है, मेरे बच्चों में भी बहुत बात हम अपने बच्चों को डांट देते हैं, वो कह देते हैं, तो वो चीज हम यूट्यूब पे नहीं लाते। इसलिए हमको, अगर मुझे इस तरह से व्यूज लेना हो तो मैं बहुत कुछ व्यूज उठा लूंगी, तो मैं इस तरह से, मुझे व्यूज लेना पसंद ही नहीं है। तो इसलिए मैं थोड़ा, ठीक है, मैं अदर प्लेटफॉर्म पे कमा लेती हूँ, अच्छा कमा लेती हूँ। ठीक है, तीसरी बात ये आपको मैं बता दूं कि रही बात कि आप सचिन ने आपको रुलाया था, आपको उसको माफ नहीं करना था। इसमें भी आपको मैं क्लियर कर दूं, रुलाया तो मेरी जिंदगी में बहुत लोगों ने था। एक छोटा सा अंतर आपको बता दूं, अहम, वहम और ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में बहुत छोटा अंतर है। कभी कभी बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट आपका ईगो कब बन जाता है आपको पता भी नहीं चलता है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट उतनी रखिए कि वो ईगो में ना बदल जाए। ये बहुत छोटा सा डिस्टेंस होता है, अहम, वहम और सेल्फ रिस्पेक्ट, ये छोटे छोटे कण होते हैं। कब आपका इतना ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट हाई ना हो जाए कि आपका वो ईगो में बदल जाए। मतलब आप समझिए, अगर सचिन मेरे घर में आए और सचिन हमसे कह रहे हैं कि दीदी जो हुआ सही
चलिए इग्नोर करो, या मुझसे मनीषा से तो हमको लगता ही नहीं कि मेरी नहीं बात होती है। मतलब बीच में ऐसा मैंने कभी ना बताया कि मेरी मनीषा से नहीं बात होती है, मेरी सुचिता से नहीं बात होती। मैं हमेशा कहती थी मेरी सुचिता से बात होती है, मेरी बहुत अच्छी, मैं उसको छोटी बहन की तरह मानती हूँ, बहुत मानती हूँ। और रही बात सचिन की, तो यार मुझे ऐसा लगता है मेरी जिंदगी में, अपनी पर्सनल लाइफ की बात बता रही हूँ, मेरे बच्चे ना, मैं कभी नहीं शेयर किया, आज मैं फर्स्ट टाइम बता रही हूँ, मेरे बच्चे ना बचपन से लेकर के, जन्म से लेकर के आज 19 साल का लड़का है, मैंने एक दिन का किराया या एक दिन की स्कूल की फीस उसकी कोई नहीं भरा है, कोई भी नहीं भरा है। मेरे साथ जीवन में बहुत, मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, मेरे साथ ऊंच प्लस माइनस हुआ है। मैं आपको बताऊं, बहुत मैं रोई हूं, प्लस माइनस हुआ है, पर जिससे मेरा प्लस माइनस हुआ है वहां पे भी आज भी मैं इग्नोर कर देती हूँ। क्यों उसको रंजी से इतना लंबा लेके चलूं? और आज भी मैं उस घर में बस इग्नोर करके, ना 1 रुपए मैंने लिया, ना दिया, और ना मेरे बच्चों के लिए किया, मगर फिर भी मैं अपने बच्चों को खुशी खुशी भेज देती हूँ कि जाओ बेटा, कभी फोन आता है सृष्टि भेज दो ना यार। तो मैं उस रंजिशों को आज भी लेके नहीं चली हूँ, जो कि मैं खून के आंसू रोई हूँ।